बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बकर के 53 तलबा तलबात के लिए वज़ीर आला पंजाब का 28 लाख रुपए का होनहार स्कॉलरशिप। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बकर के 53 तलबा तलबात को वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरगन नवाज शरीफ की तरफ से 28 लाख रुपए की होनहार स्कॉलरशिप फराहम कर दी गई। ये स्कॉलरशिप बासलाहियत और कम वसीला तलबा के लिए एक इनकलाबी कदम है, जिसके तहत ये तलबा 4 साल BS प्रोग्राम में मुकम्मल मुफ्त हासिल करेंगे। वनहार स्कॉलरशिप हासिल करने वाले तलबा के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पंजाब पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने तलबा को सलामी पेश की। वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज शरीफ ने यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में वनहार स्कॉलरशिप की तकरीब से हिताब करते हुए कहा, मुझे अपने बच्चों पर बेहद फख्र है। दूसरे और तीसरे साल के तलबा को भी स्कॉलरशिप देने के इक़दाम की हदायत की है। वज़ीर आला मरगन नवाज शरीफ ने कहा कि होनहार स्कॉलरशिप पाकिस्तान की तारीख का पहला सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। होनहार बेटे और बेटियों को देखकर बहुत खुश हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर तलबा की काबिलियत और मेहनत का एतराफ़ है। बच्चों को गार्ड ऑफ ऑनर मिलने पर बेहद जज्बाती हो जाती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज शरीफ ने कहा कि वसाइल की कमी के बावजूद मेहनत जारी रखने वाले तलबा को सलाम पेश करती हूँ। स्कॉलरशिप हासिल करने वाले तलबा वालिदैन और उस्ताज़ा को मुबारकबाद देती हूँ। होनहार स्कॉलरशिप को 30,000 से 50,000 तक बढ़ाएंगे। अवाम का पैसा अवाम की अमानत है, अवाम पर ही लगना चाहिए। बच्चों को अगले साल 1 लाख बाइक्स मुफ्त देने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। मैं आपकी चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि आपकी माँ के तौर पर बैठी हूँ। नहीं चाहती कोई बच्चा मेरा शुक्रिया अदा करे, ये आपका हक है। फैसलाबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सैयद शाहरुख की रिपोर्ट के मुताबिक तांदियावाला में मरगन नवाज शरीफ साहबा की तरफ से शुरू करता सुथरा पंजाब पर अमन दरामद ना हो सका। जगह जगह गंदगी के ढेर, गलाजत और बीमारियों की अमाजगा बन गए। कलियानावाला में सुथरा पंजाब मुहिम सिर्फ कलियानावाला चौक तक ही महदूद। कलियानावाला के नवाही गाँव बस्ती शराजियाबाद में सफाई के नाकस इंतजाम। शहरियों के मुताबिक एक और रोज़ भी सफाई टीम ना पहुँच सकी। गाँव में कूड़े करकट के ढेर पहाड़ों के मनाजर पेश करने लगे। अहले दहा का कहना है कि क्या हम पंजाब के शहरी नहीं जो इस सहूलत से महरूम रखा गया है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस की अपील की है कि मशीनरी से कूड़े करकट के ढेर उठाए जाएं और सफाई मुहिम के मुताबिक सहूलत दी जाए। फैसलाबाद से खबर शामिल करते हैं हमारी ब्यूरो चीफ रिमशा तारक की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद फलाही इंसानियत के अजीम हैराती फलाही इदारे अल हबीब वेलफेयर फाउंडेशन रजिस्टर्ड के ज़ेर एहतमाम चक नंबर 219 सायांवाला जंग रोड पर खवातीन रोजगार सेंटर का इफ्तिताह किया गया, जिसमें अमेज़न, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, एड, ब्यूटिशियन, फैशन डिजाइनिंग जैसे कोर्सेज शामिल हैं। NGO के मरकजी सदर रफीक अहमद राना ने अपने तरफ से मुबारक से इफ्तिताह किया। इस मौका पर जनरल सेक्रेटरी मलक यासीन अनवर, फाइनेंस सेक्रेटरी शकीला रियाज, नीलम असलम, मियां रिजवान शौकत, मोहम्मद वकास के अलावा दीगर भी शरीक थे। सर्दी के मौसम की शिद्दत से बचाव के लिए मुस्तक अफराद में गर्म कपड़े भी तकसीम किए गए। साथ ही हमीदा फ्री डिस्पेंसरी पर बिल्कुल फ्री अल्ट्रासाउंड कैंप का भी इनाकाद किया गया, जिससे इलाका मुकीन भी मुस्तफीद हुए। डॉक्टर शहजाद हुसैन और रफीक अहमद राना ने मजीद ऐसे फलाही प्रोग्राम जारी रखने पर इत्तफाक किया। मानावाला से खबर शामिल करते हैं। मानावाला के करीब माहदा स्टाफ फैसलाबाद रोड पर रोड एक्सीडेंट। रेस्क्यू इतला के मुताबिक नामलूम कैरी डब्बा मोटरसाइकिल के साथ हिट हो गया और भाग गया। रेस्क्यू एक्सीडेंट की वजह से 2 बंदे शदीद जख्मी हुए। कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू 1122 की टीम का फौरी रिस्पॉन्स। रेस्क्यू 1122 की टीम ने मौके पर मौजूद जख्मी मरीजों को फर्स्ट एड देते हुए तहसील हेडक्वार्टर शाहकोट अस्पताल शिफ्ट कर दिया। जख्मी होने वाले मरीजों में जबार सुल्तान बल्द, मोहम्मद अली उमर 42 साल, साकन डाला चंदा सिंह फैसलाबाद रोड डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब। दूसरा मरीज मोहम्मद अदरीस वाल्द मोहम्मद सदीक उमर 45 साल, साकन डाला चंदा सिंह फैसलाबाद रोड डिस्ट्रिक्ट मानावाला साहिब है। ब्यूरो चीफ अजहर ताज की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद असिस्टेंट कमिश्नर सूरत मुबशर की हदायत पर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी उमर मुख्तियार, म्यूनसिपल ऑफिसर रेगुलेशन शमा मुनीब और इन्फोर्समेंट इंचार्ज मिर्जा मुजम्मल और तजाविजात स्क्वाड के हमरा कराया तजाविजात माफिया के खिलाफ दबंग कार्रवाई। पुल छोटी नहर, मुल्तान रोड, जलालपुर रोड, लोधना रोड, रेलवे रोड, रेलवे बाजार और कमेटी बाजार में तजाविजात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया। पुरानी सिटी और प्राइमरी स्कूल की दीवार से भी काबज तजाविजात माफिया से जगह वागजार कराई। रेडी बारों दुकानदारों का सामान दफ्तर दाखिल किया और भारी जुर्माने आए। तजाविजात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन तीसरे रोज भी दाखिल। असिस्टेंट कमिश्नर सूरत मुबशर, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी उमर मुख्तियार और मिस शमा मुनीब ने तजाविजात स्क्वाड के हमरा मुल्तान रोड, लोधरा रोड, पुल छोटी नहर पर तजाविजात माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारी जुर्माने आयद किए। पुल छोटी नहर, मुल्तान रोड, रेलवे रोड, रेल बाजार कमेटी रेल से रेडी बानों की रेडी दुकानदारों का सामान दफ्तर दाखिल किया। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी उमर मुख्तियार ने साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दुकानदार 3 फुट से बाहर सामान नहीं रखेंगे।
ब्यूरो चीफ अजहर ताजगशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद अवामी लीडर साबिक सूबाई वजीर पंजाब राना एजाज अहमद नॉन ग्रुप गवर्नमेंट मेंबर ऑफ एग्रीकल्चर पंजाब का हल्का PP 222 इंतखाब शुजाबाद सिटी में हाजी इनामुल हक कुरैशी डायरेक्टर इत्फाक राइस मिल्स की जानिब से इनकी रहाइश गाह पर इशाइये में शिरकत की। सूबाई वजीर पंजाब राना एजाज अहमद नून ने हाजी इनामुल हक कुरैशी डायरेक्टर इत्फाक राइस मिल्स की रहाइशगाह पर इशाइया में शिरकत की। इशाइया में शिरकत के मौका पर इलाकाई सियासत समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर साबिक सूबाई वजीर पंजाब राना एजाज अहमद नून के हमरा इशाइया में राना शाहिद अहमद नून, एडवोकेट हाई कोर्ट शेख अलहाज शाहिद, मियाँ सरफराज अहमद बोतला, बैरिस्टर राना सुहेब अहमद नून, उमर मुख्तार, चीफ ऑफिसर TMA मलक इमरान मेतला के अलावा दीगर दोस्त अहबाब साथ थे। ब्यूरो चीफ अजहर ताजगशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद जलालपुर पीरवाला के मौजा मियांपुर बेलेवाला में लॉन्ग वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। इफ्तिताही तकरीब में MPA मलक करार मुश्ताक लॉन्ग ने खुसूसी शिरकत की। जलालपुर पीरवाला के मौजा मियांपुर बेलेवाला में लॉन्ग वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। इफ्तिताही तकरीब में MPA मलक करार मुश्ताक लॉन्ग ने खुसूसी शिरकत की और फलाही तंजीम के अहदेदारान की खूब हौसला अफजाई की। इस मौका पर मलक करार मुश्ताक लॉन्ग ने सदर कौमियों डॉक्टर मलक अमजद लॉन्ग, जनरल सेक्रेटरी जियाउर रहमान और नायब सदर मलक उस्मान और दीगर अहदेदारान की जानिब से लॉन्ग वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के इनेकाद पर उनकी काविशों को खूब सराहा। इस मौका पर उनका कहना था कि नौजवानों की जानिब से फलाही कामों में हिस्सा लेना मुस्बत कदम है, हम इनके साथ हैं और भरपूर ताउन करेंगे। जबकि सदर मलक अमजद लॉन्ग और दीगर अहदेदारान का कहना था कि हमने फलाही तंजीम का इनेकाद इलाका की फलाह बहबूद और कार खैर के कामों के लिए किया है। हम अपने इलाके के गरीब लोगों की भरपूर खिदमत करेंगे और कार खैर के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। इस मौका पर इलाका मुकीनों ने फलाही तंजीम इनेकाद को खूब सराहा और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। जबकि तकरीब में मलक इकबाल लॉन्ग, मास्टर खादम हुसैन लॉन्ग, डॉक्टर फिदा हुसैन लॉन्ग, मलक आरफ लॉन्ग, मलक इम्तियाज और खाजी अब्दुल लतीफ लॉन्ग समेत अहले इलाका की किसी तादाद ने शिरकत की। काबिल एहतराम मेरे बिराओं, मैं अपनी गाल मुख्तसर रखे सा ये जड़ा कदम तुसा चेंदे पे वे बड़ी जिम्मेदारी का काम है। साडे किनू MPA शिप तू पहले मिनिस्ट्री रह गई है ज़कात उशर दी से असा मिनिस्ट्री दे विच ये फलाही कम जेड़ा ज़कात दा पैसा है जेड़ा ज़कात हकदारा को ना मिलती है बीबी नगमा मुश्ताक लॉन्ग साहिबा दी क़यादत असा इंश्योर कीते। समंदरी बार इलेक्शन 2025-2026 वोटिंग का अमल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। टोटल 452 वकला अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इस बार 415 तक वोट कास्ट होने की तवक्को है। प्रोफेशनल ग्रुप और फ्रेंडर ग्रुप के दरमियान मुकाबला होगा। इलेक्शन में प्रोफेशनल ग्रुप से सदर के उम्मीदवार राना शुएब अजीज हिस्सा लेंगे। प्रोफेशनल ग्रुप से जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार मोहम्मद रफीक रंधावा हिस्सा लेंगे। फ्रेंडर्स ग्रुप से सदर के उम्मीदवार राना नसीम सरवर हिस्सा ले रहे हैं। फ्रेंडर ग्रुप से जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार वकास हमीद इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। पुलिस के जानब से सिक्योरिटी प्लान जारी, 207 एहलकार ड्यूटी के फराइज अंजाम देंगे। कामोकी से तहसील बार इलेक्शन के सालाना इंतखाबात आज जारी। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नबी की रिपोर्ट के मुताबिक कामोकी सदर की नशिस्त पर राना इरफानुल्लाह और मियाँ शाहद अली के दरमियान मुकाबला होगा। जनरल सेक्रेटरी के लिए राना उमर हयात और जाफर रजा सिद्धू आमने सामने। कामोकी का कुल 602 वकला अपना वोट कास्ट करेंगे। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे तक शाम 5 बजे जारी रहेगा। इलेक्शन से कबल बाकी सीटों के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए थे। बार एसोसिएशन की सालाना इंतखाबात शुरू। कामोकी तहसील बार इलेक्शन में पोलिंग का अमल जारी। कामोकी सुबह 9 बजे से पोलिंग का अमल शुरू कर दिया गया। कुल 602 वकला वोट कास्ट करेंगे। कामोकी सदर और जनरल सेक्रेटरी की नशिस्तों पर सिर्फ इलेक्शन हो रहा है। कामोकी TBA की बाकी सीटों के उम्मीदवार इलेक्शन से कबल ही बिला मुकाबला मुंतखब हो गए थे। खबर शामिल करते इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक DIG इस्लामाबाद सैयद अली रजा की पुलिस लाइन हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुज़िश्ता 3 माह के दौरान जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन के दौरान 37 गाड़ियाँ, 160 मोटरसाइकिल, 2 करोड़ से जायद नकदी, 16 लाख रुपए से जायद के इतलाई जेवरात, 91 मोबाइल फोन समेत लाखों रुपए का माली मसरूका और असलामा इम्यूनेशन बरामद किया। DIG इस्लामाबाद ने पुरवकार तकरीब के दौरान शहरियों को इनकी गाड़ियों, मोटरसाइकिल, नकदी, इतलाई जेवरात और माली मसरूका
حوالے کیا۔ تفصیلات کے مطابق ڈپٹی انسپیکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد سید علی رضا نے پولیس لائنز ہیڈ کوارٹر میں پریس کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں ایس ایس پی آپریشنل انویسٹیگیشن محمد ارسلان شاہ زیب، تمام زونل ایس او پیز، ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ او سمیت شہریوں نے شرکت کی۔ اسلام آباد پولیس کے انسداد، رابری، ڈکیٹی یونٹ اور تمام تھانہ جات کے گزشتہ 3 ماہ کے دوران جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کیا اور گرفتار ملزمان کے قبضہ سے کروڑوں روپے مالیت کی 27 کاریں، 10 دیگر گاڑیاں، 159 موٹر سائیکل، 2 کروڑ 29 لاکھ روپے سے زائد نقدی، 16 لاکھ 20 ہزار روپے سے زائد کے اطلاعی زیورات، 91 موبائل فون، لاکھوں روپے کا دیگر مال مسروقہ اور گھریلو سامان سمیت گاڑیوں، موٹر سائیکلوں کے اسپیئر پارٹس، منشیات اور بڑی تعداد میں اسلحہ ایمونیشن برآمد کر لیا گیا۔ ڈی آئی جی اسلام آباد نے سینئر پولیس افسران کے ہمراہ پروکار تقریب میں شہریوں کو ان کی گاڑیوں اور موٹر سائیکل، اطلاعی زیورات اور نقدی، لیپ ٹاپس اور دیگر گھریلو سامان ان کے حوالے کیا۔ شہریوں نے مسروقہ گاڑیوں اور موٹر سائیکل اور دیگر مال مسروقہ واپس ملنے پر پولیس ٹیم کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے اسلام آباد پولیس کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر ڈی آئی جی اسلام آباد نے کہا کہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد سید ناصر علی رضوی نے تمام افسران کو یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ وہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کو تیز کر دیں، چوری، ڈکیٹی اور رازداری کی وارداتوں کی روک تھام کو یقینی بناتے ہوئے جرائم پیشہ عناصر، اشتہاری، عدالتی مفروران اور عادی مجرمان کی گرفتاریوں کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ انشاءاللہ سال 2025 میں وفاقی دارالحکومت کو جرائم پیشہ عناصر سے پاک کر دیا جائے گا اور مصر پروسی رپورٹ شامل کرتے ہیں مٹیاری سے ہمارے نمائندے رانا ندیم کی رپورٹ کے حوالے سے ہیومن رائٹس پروٹیکشن اینڈ سوشل جسٹس کے چیئرمین رانا غلام نبی نے سٹی بیڈ شاہ یعقوب شہید قبرستان کا دورہ کیا اور وہاں کی سنگین صورتحال کا مشاہدہ کیا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قبرستان میں صفائی کا کوئی انتظام موجود نہیں ہے، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، گندا پانی اور جانوروں، کتے، گدھے، بینس کی موجودگی سے قبرستان کی حرمت مجروح ہو رہی ہے۔ ٹیم کے اس دورے میں شبیر رانا، خالد کاکا، مجاہد سمو، سہیل رانا، علی مور بگٹی، شہد کمرانی اور ڈائریکٹر کمپلینٹ سیل رانا طاہر راجپوت بھی موجود تھے۔ ٹاؤن انتظامیہ اور ڈپٹی کمشنر مٹیاری سے گزارش ہے کہ اس صورتحال کا فوری نوٹس لیا جائے اور قبرستان کی صفائی نکاسیاب کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جائیں تاکہ اس مقدس مقام کو احترام اور وقار دیا جا سکے۔ یہ معاملہ عوامی بھلائی اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ امید ہے آپ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے جلد اس مسئلے کو حل کروائیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔